हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ज्ञान। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट की एक स्टोरी जिसका कि टाइटल है थ्री लिटिल पिग्स। और ये स्टोरी तीन छोटे छोटे पिग्स के बारे में है। और पिग्स होता है एक एनिमल जो कि ब्राउन या फिर पिंक कलर का होता है और कुछ कुछ इसी तरीके का दिखता है जैसा कि यहाँ पे आप ये तीन पिग्स देख पा रहे हैं। सो हमारी स्टोरी इन तीन पिग्स के बारे में ही है और ये स्टोरी शुरू होती है यहाँ से कि वंस देयर वर थ्री लिटिल पिग्स, कि एक समय में एक जगह पर कौन रहते थे? थ्री लिटिल पिग्स रहा करते थे। सो क्या रहते थे? तीन छोटे छोटे पिग्स रहा करते थे और जिनका कि नाम क्या था? सोनू, मोनू एंड गोनू। इन तीनों का नाम था सोनू, मोनू एंड गोनू। अब सोनू कैसे घर में रहता था? सोनू रहता था एक स्ट्रॉ के हाउस में, स्ट्रॉ के घर में रहता था। किससे बना हुआ था? स्ट्रॉ का घर बना हुआ था। और स्ट्रॉ की आप पिक भी देख पा रहे होंगे, इसी तरीके की दिखाई देती है। और यहाँ पर आप खुद भी देख पा रहे होंगे कि स्ट्रॉ का उसका घर बना हुआ है। दूसरी जगह मोनू, मोनू कैसे घर में रहता था? मोनू रहता था एक स्टिक्स से बने हुए घर में। और यहाँ पे स्टिक्स की फोटो भी आप देख पा रहे होंगे, पिक देख पा रहे होंगे, सो कि मैंने लगा रखी है। सो स्टिक्स ऐसी दिखाई देती है। सो वो स्टिक्स के घर में रहता था। गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। और गोनू कैसे घर में रहता था? गोनू रहता था एक ब्रिक के बने हुए घर में, यानी कि ब्रिक्स यानी कि ईंटों के बने हुए घर में। और उसकी भी पिक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ईंटें किस तरीके की दिखाई देती हैं। सो ईंट इस तरीके की दिखाई देती है। सो गोनू एक ब्रिक्स के हाउस में रहा करता था। उसके बाद क्या होता है? वन डे अ बिग बैड वुल्फ केम टू सोनूज हाउस। एक दिन क्या होता है? एक बहुत ही बिग यानी कि बड़ा, बैड यानी कि बुरा, जो वुल्फ और क्या था? भेड़िया, केम टू सोनूज हाउस। वो किसके घर में आ जाता है? वो सोनू के घर पहुंच जाता है और कहता है ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, कि मैं हफ एंड पफ करूंगा और तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। हफ एंड पफ यानी कि जोरदार फूंक मारूंगा और तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड पफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। और वो क्या करता है? हफ्ड एंड पफ करता है और हाउस को गिरा देता है, उसका घर को तोड़ देता है। आप देख सकते हैं उसने घर किस तरीके से तोड़ दिया फूंक मार के। उसके बाद सोनू भागता भागता किसके घर पे पहुंचता है? सोनू पहुंचता है मोनू के घर पर। सोनू भागता हुआ जाता है और किसके घर पे पहुंचता है? मोनू के घर पे पहुंच जाता है। और उसके बाद क्या होता है? द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस। अब जो वुल्फ था यानी भेड़िया, वो मोनू के घर पे भी पहुंच जाता है। एंड ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। अब वो उससे भी कहता है कि मैं क्या करूंगा? हफ एंड पफ करूंगा, यानी कि जोरदार फूंक मारूंगा और तुम्हारे घर को भी गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन। और उसके बाद वो मोनू के जो घर है उसको भी गिरा देता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मोनू के घर को भी उसने पूरी तरीके से तोड़ दिया फूंक मार के। अब दोनों के दोनों, सोनू एंड मोनू, रेन टू गोनूज हाउस। दोनों के दोनों, ये देख रहे हैं आप, सोनू एंड मोनू दोनों भागते हैं किसके घर पे? गोनू के घर पे भागते हैं। द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस। अब वुल्फ जो है वो जाता है कहाँ? गोनू के हाउस पे भी चला जाता है, यानी कि गोनू के घर पे भी पहुंच जाता है। ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। और वो वहां पे भी जाके यही कहता है, क्या कहता है? कि आई विल, मैं क्या करूंगा? हफ एंड पफ यानी कि जोरदार फूंक मारूंगा, एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, और तुम्हारे घर को भी गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड। और उसके बाद वो करता है हफ्ड एंड पफ्ड करता है, फूंक मारता है, बट लेकिन क्या होता है? ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन। लेकिन वो उस ब्रिक के घर को नहीं गिरा पाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि वो ब्रिक के हाउस को नहीं गिरा पाया है। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यों नहीं गिरा पाया? क्योंकि ब्रिक का हाउस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था। द वुल्फ वेंट अवे। अब वुल्फ चला जाता है एंड सोनू, मोनू एंड गोनू लिव हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस। और उसके बाद तीनों के तीनों जो पिग्स हैं, सोनू, मोनू एंड गोनू, वो उस घर में, ब्रिक हाउस में, रेड ब्रिक हाउस में हैप्पीली रहने लगते हैं। सो ये तो हो गया हमारा चैप्टर पूरा। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से समझ में आ गया तो इसे दोबारा ज़रूर पढ़िएगा, दोबारा से ज़रूर रीड करिएगा। अब चलिए इसको आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें और हैं। सो यहाँ पर हमने कई सारे न्यू वर्ड्स भी सीख लिए हैं इसमें, जैसे एंड, बैड, बिग, बट, नॉट, वन, पिग, द, वॉज। सो ये सारे न्यू वर्ड्स आए थे जो हमने सीखे हैं।
सो अब हम इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो है हाउ मैनी पिग्स वर देयर। और आपको पता है कि स्टोरी में कितने पिग्स थे? स्टोरी में थे 3 पिग्स, 3 लिटिल पिग्स थे। तो आंसर हो जाएगा देयर वर 3 लिटिल पिग्स। ठीक है, आंसर हो जाएगा देयर वर 3 लिटिल पिग्स। और दूसरा जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द बिग वुल्फ से टू द पिग्स, की जो बिग वुल्फ था उसने पिग्स को क्या कहा था? तो उसने वुल्फ ने क्या बोला था? उसने बोला था कि मैं क्या करूंगा, हफ एंड पफ करूंगा और तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि द बिग वुल्फ यूज्ड टू से आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन टू द पिग्स। तो पिग्स से वो यही कहता है कि मैं तुम्हारे जो हाउस है उसे हफ एंड पफ करके गिरा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर लेट्स टॉक में आता है फर्स्ट क्वेश्चन कि वॉज द वुल्फ गुड और बैड। जैसे कि आप सब जानते हैं, एक वुल्फ ने क्या किया था, उस भेड़िए ने क्या किया था, उसने तीनों का जो घर था वो तोड़ दिया था। तो वो वुल्फ अच्छा नहीं था, वो वुल्फ कैसा था, बैड था, गुड नहीं था। सो हम क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू मी द वुल्फ वॉज बैड, ही स्केयर्ड द पिग्स, उसने डरा दिया था पिग्स को, एंड ब्लू अवे द हाउस ऑफ सोनू एंड मोनू, और उसने दोनों के जो घर थे, सोनू और मोनू के घर थे, उन्हें ब्लू अवे कर दिया था, गिरा दिया था। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर हाउस मेड ऑफ। तो आपका घर किन चीज़ों का बना हुआ है वही आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि आपका घर अगर ब्रिक्स का बना हुआ है तो आपको लिखना है कि माई हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स। अगर आपका स्ट्रॉ का बना हुआ है तो आपको लिखना है माई हाउस इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉ। अगर आपका घर स्टिक्स से बना हुआ है तो आपको लिखना है माई हाउस इज़ मेड ऑफ स्टिक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको लेट्स शेयर में लिखा हुआ है कि हु इज़ गुड एंड हु इज़ बैड। सो आपको पता ही है कि कौन गुड था कौन बैड था। तो जो पिग था वो तो गुड था, लेकिन जो वुल्फ था वो बैड था। ठीक है ना। सो आंसर हो जाएगा द पिग इज़ गुड एंड द वुल्फ इज़ बैड। सो ये हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए जिन्हें आपको से अलाउड यानी कि ज़ोर से बोलना है। जैसे कि 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपको इन्हें अलाउडली यानी कि ज़ोर से बोलना है। उसके बाद नीचे क्या दिया हुआ है, जॉइन द डॉट्स फ्रॉम 1 to 10 टू मेक द हाउस देन कलर द पिक्चर। और यहाँ पर आपको क्या करना है, डॉट से डॉट को अब मिलाना है, जोड़ना है, 1 to 10 तक की डॉट्स को मिलाना है और उसके बाद इस घर को पूरा करना है। किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे 1 से लेकर 3 यहाँ तक बना हुआ है, लेकिन हम 2 तक नहीं है, तो यहाँ पे हमने इसे इस तरीके से मिला दिया, फिर यहाँ और उसके बाद नीचे 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, 8 है, 9 है एंड 10 है। तो इस तरीके से इसे हमें कंप्लीट कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं जिनको कि कुछ एनिमल्स फार्म में रहते हैं यहाँ पर और कुछ वाटर में रहने वाले हैं, कुछ जंगल में। जंगल पता है ना आपको, जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं। फार्म क्या होती है, फार्म होता है घास का एक बहुत बड़ा सा मैदान जहाँ पे भी एक घर भी बना होता है या फिर, ठीक है, जो कि दूर होता है, अक्सर सिटी से दूर होता है, और वाटर यानी कि पानी में रहते हैं। सो उन एनिमल्स को हमें वहाँ तक पहुँचाना है एक लाइन को ड्रॉ करके। सो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे लाइन को ड्रॉ करना है। सो आपको इस तरीके से जैसे लाइन को ड्रॉ करके हुए वहाँ पर यहाँ तक आपको पहुँचा देना होगा। ठीक है, लेकिन अब मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से एनिमल्स कहाँ कहाँ रहते हैं, वो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, आप लाइन ड्रॉ खुद कर लीजिएगा। ओके, तो अब मैं बता देती हूँ, जैसे हैन है या आपका डॉग है, और उसके बाद आपकी यहाँ पर ये जो बफेलो है ये कहाँ रहती है, ये रहती है फार्म में। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पर क्रोकोडाइल और फ्रॉग जो है वो कहाँ रहता है, वो रहता है वाटर में। एंड सो इस पेज पर भी कुछ एनिमल दिए हुए हैं, जैसे कि काव दी है, मंकी दिया है, जिराफ दिया है, राइनोसॉर्स दिया है। सो मैं बता दूं काव कहाँ रहती है, काव रहती है फार्म में। मंकी, राइनोसॉर्स एंड जिराफ ये सभी रहते हैं जंगल में। और यहाँ पर एक छोटी सी पोएम दी है जिसे आपको सिंग करना है, गाना है। और कैसे गाना है, जैसे कि बाओ वाओ सेज द डॉग, म्यू म्यू सेज द कैट, ब्लीड ब्लीड सेज द गॉट, रोर रोर सेज द लायन, हेलो हेलो सेज द चाइल्ड। तो इस तरीके से आपको सिंग करना है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छा भी लगा होगा, पूरा का पूरा पढ़ के बहुत ही मज़ा आया होगा। सो अगर आपको अच्छा लगा है, मज़ा आया है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा। और अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच।